It has been called a pandemic. Today I'm talking about antimicrobial resistance. Coming up, why are bacteria becoming resistant to antibiotics? ये सुपरबग्स मानव जीवन के लिए इतना बड़ा खतरा बन गए हैं कि 2050 तक इनके कारण लगभग 4 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। WHO का कहना है कि 2050 तक आते आते 10 मिलियन लोग हर साल सिर्फ और सिर्फ AMR की वजह से अपनी लाइफ खो देंगे। AMR डज नॉट रिस्पेक्ट दी बॉर्डर्स। तो ऐसा नहीं है जैसे आपने देखा है पैंडेमिक के टाइम पे कोविड जहां से शुरू हुआ उससे पूरे वर्ल्ड ओवर लेवल पे उस चीज का इम्पैक्ट जो है वो शो करा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर कंट्री में AMR होगा और बाकी कंट्रीज उससे प्रोटेक्टेड रहेंगी। 2020 में हम सभी लोगों ने अपने जीवन में एक पैंडेमिक को देखा है और ऐसा ही एक और पैंडेमिक की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। सोचिए हमारी बॉडी पे एक कट लग जाए और उस कट लगने की वजह से हमारी जान चली जाए, कोई दवाई उसके ऊपर असर ही ना करे। ये किसी तरीके का साइंस फिक्शन नहीं है, बट एक ग्लोबल लेवल पे पैंडेमिक की शुरुआत हो रही है। आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही एक बैक्टीरिया सुपर बग के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है AMR, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका ग्लोबल लेवल पे क्या इम्पैक्ट होता है और किस तरीके से ये फ्यूचर को, इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आप बहुत कुछ यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले इस पैंडेमिक के बारे में समझेंगे, क्या है ये AMR और किस तरीके से ये हमारे फ्यूचर को, हमारी इकोनॉमी को और हमारे प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। WHO का कहना है कि 2050 तक आते आते, 2050 तक आते आते कुछ 10 मिलियन लोग हर साल सिर्फ और सिर्फ AMR की वजह से अपनी लाइफ खो देंगे। तो क्या है ये पूरा का पूरा मैटर, एक बार इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि अगर आप UPSC के एस्पिरेंट हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 या 2027 की, तो आप हमारे अपकमिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। बाकी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की अपनी इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज AMR, क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को डिस्क्राइब करा जाता है एज अ स्लो एंड अ साइलेंट पैंडेमिक, एक ऐसा बैक्टीरिया जो आउटग्रो कर चुका है, जिसके ऊपर दवाइयों का कोई असर ही नहीं हो रहा है। अगर आज के समय पे आप देखेंगे तो छोटी सी भी अगर किसी को कोई बीमारी होती है या फिर डेली बेसिस पे कोई इन्फेक्शन होता है, सो दे स्टार्ट पॉपिंग अप द पिल्स और वो पिल्स हमारी बॉडी के अंदर जाकर रेजिस्टेंस क्रिएट करने लग जाती हैं और वही ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करी जा रही है। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी शील्ड, एक ऐसा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है कि जब कोई मेजर वायरस या बैक्टीरिया भी इंपैक्ट करता है और उसके लिए हम कोई मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं तो वो मेडिसिन हमारी बॉडी के ऊपर रिएक्ट ही नहीं करती है और वो है आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये ट्रीटमेंट को रेजिस्ट करती है। मेडिसिन जिन्होंने एक बार बॉडी पे काम किया है वो इनफेक्टिव हो जाती हैं और ये रेजिस्टेंट माइक्रोब्स को कहा जाता है सुपर बग्स। तो ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं उन्हें? सुपर बग्स कहते हैं। अब ये इवॉल्व कैसे हो रहा है? इसे कहा जा रहा है कि अभी ये फुल ग्रोन स्टेट में नहीं है, दिस इज अ एवोल्यूशन एट वर्क। माइक्रोब्स सिचुएशन और एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करते हैं और वो उसके बाद वहां पर सरवाइव करते हैं और वो जो ट्रीटमेंट्स उनको दिए जाते हैं, इनिशियली तो उन ट्रीटमेंट से ये माइक्रोब्स जो है वो मर जाते हैं, वो किल हो जाते हैं, लेकिन लेटली वो मेडिसिन के ऊपर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। सो ओवर टाइम दीज सुपर बग्स इमर्ज ओवर हियर, स्ट्रॉन्गर, डेडलियर एंड हार्डर टू ट्रीट और उसकी वजह से लार्ज स्केल पे ह्यूमन लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओवर यूज ऑफ द पिल्स। जब साल भर साल लोग रेगुलरली मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उस एंटीबायोटिक के ओवर यूज से। एक्सेसिव पिल का कंजम्पशन करना, केयरलेस यूसेज करना या फिर इन चीजों की वजह से एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं कि अगर उन्हें डेली बेसिस पे कोई बॉडी पेन है या कफ है या कंजेशन है, वो कभी पेन किलर्स, कभी आपकी टैबलेट्स लाइक एंटी एलर्जिक उसे डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं,
लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और अगर आपके जान पहचान में भी ऐसा कोई है, आपके परिवार में ऐसा कोई है, तो आज ही उन्हें सतर्क करिए कि ऐसे डेली बेसिस पे पिल्स को पॉप करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए रेजिस्टेंट हो सकती है और कल को चलकर कोई भी हार्श या डेडली बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी पे इंपैक्ट करता है तो वो हमारी बॉडी से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि AMR वहां पे डेवलप हो जाएगा। आगे अगर हम लोग इस बात को समझें तो इसमें एक लेसर नोन एक्सेस भी है। अगर लैक ऑफ एक्सेस होता है, बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे लैक ऑफ एक्सेस है एंटीबायोटिक्स का, बहुत से ऐसे देश हैं, बहुत से ऐसे पुअर रीजन्स हैं जहाँ पे मेडिसिन बहुत आसानी से नहीं मिलती है, वहां पे लोग जो हैं वो 7% से भी कम हैं जो लोग एंटीबायोटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो लोग इन तरीके के रेजिस्टेंस से काफी हद तक सेफ अपने आप को महसूस कर भी सकते हैं। जिनके रेडिली अवेलेबल है उनके लिए ज्यादा खतरनाक है। साथ ही साथ ये AMR एक तरीके का ग्लोबल बर्डन दिख रहा है। 1.3 मिलियन डेथ्स की एस्टिमेशन है जो AMR से हो जाती है अंडर ट्रीटमेंट की वजह से, या फिर 6.5 मिलियन लोग हैं जो हर साल इसकी वजह से जिनकी डेथ हो रही है। AMR इज अ क्राइसिस ऑफ बोथ एक्सेस एंड शॉर्टेज। तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कंजम्पशन नहीं, बल्कि अगर उस चीज का शॉर्टेज भी है तो भी वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। द फ्यूचर इज अलार्मिंग। WHO का मानना है कि बाय 2050 AMR से 60% डेथ रेट जो है वो बढ़ सकता है। साथ ही साथ 39 मिलियन डेथ्स हो सकती हैं और 2 ट्रिलियन का एनुअल लॉस ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर भी हो सकता है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी अ क्राइसिस पोजीशन in the present situation as well as for the economy in the future state. Parallelly, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलता है। हेल्थ केयर सिस्टम्स जो इस समय ऑलरेडी प्रेशर में है, अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो $900 मिलियन पर ईयर वहां पे इसका लॉस है, $5 बिलियन तक का इंडिया में और $15.5 बिलियन तक का यूएस के अंदर। तो $176 बिलियन ग्लोबली 2050 तक आते आते AMR रिलेटेड हेल्थ केयर के साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे। हिडन इकोनॉमिक फॉलोआउट की अगर हम लोग बात करें तो ज्यादातर वो लोग जो किसी तरीके की क्रॉनिक डिजीजेस से गुजर रहे हैं, उसकी वजह से ये क्रॉनिक डिजीजेस से प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है तो वहां पर इस तरीके की बीमारी हो सकती है, वहां पे इसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे इकोनॉमिक कोलैप्स जो है वो भी हो सकता है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर। तो इज देयर एनी होप? यस, होप है, और वो है कि सबसे पहले तो सिटीजन्स को ही अवेयर होना जरूरी है कि वो इस तरीके से पिल्स को पॉपअप ना करें। साथ ही साथ न्यू डायग्नोस्टिक टूल्स का इस्तेमाल करा जाएगा पैथोजेंस को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए। ज्यादातर कंट्रीज जो है वो AMR के ऊपर अपना एक्शन प्लान भी रेडी कर रही है। बट यू नीड टू रिमेंबर, यहाँ पर हर एक चीज के लिए, किसी भी ऐसे मेजर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फंडिंग। सो ओनली 1 in 3 countries has adequate resources to implement their plans. जैसे फंडिंग कट्स, यूके रिड्यूस AMR एड बजट, US slashed AMR programs by 80%, फ्रांस और जर्मनी also scaled back investments across the board. तो कंट्रीज का इस पे विजिलेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उनके हेल्थ केयर सिस्टम्स बहुत इजीली कोलैप्स हो सकते हैं। सो व्हाई फंडिंग कट्स हर्ट एवरीवन, मेनी डेवलपिंग नेशंस वेस्टर्न सपोर्ट के ऊपर रिलाई करते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर लें, एशियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ रीजन्स की बात कर लें, पुअर नेशन सफर करते हैं क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास उतने पैसे भी नहीं है, और रिच नेशंस भी लूज करते हैं। AMR डज नॉट रिस्पेक्ट दी बॉर्डर्स। तो ऐसा नहीं है, जैसे आपने देखा है पैंडेमिक के टाइम पे कोविड जहां से शुरू हुआ उससे पूरे वर्ल्ड ओवर लेवल पे उस चीज का इम्पैक्ट जो है वो शो करा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर कंट्री में AMR होगा और बाकी कंट्रीज उससे प्रोटेक्टेड रहेंगी। तो सोल्यूशन क्या है कि कंट्रीज को इस समय एंटी माइक्रोबियल रिसर्च और रिस्पॉन्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, साथ ही साथ इक्विटेबल एक्सेस देना चाहिए एंटीबायोटिक्स को, रेगुलेट करना चाहिए और रिड्यूस करने चाहिए मिस यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, और जो कॉस्ट ऑफ इनएक्शन है उससे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जानें खो सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को विजिलेंट होना काफी ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। सो AMR इज नॉट जस्ट अ हेल्थ क्राइसिस, ये साथ ही साथ इन क्राइसिस के साथ साथ एक इकोनॉमिक, सोशल और ग्लोबल डेवलपमेंट का भी इशू है, और ये समय है जब सरकारें दुनिया भर में AMR के ऊपर एक्शन लेना शुरू करें, उससे पहले जब ये सुपर बग अनस्टॉपेबल हो जाए, जैसा हम लोगों ने 2020 में कोविड के दौरान देखा था। तो इस पे राइट टाइम पे राइट एक्शंस लेना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन भी है
जिसको आप सॉल्व करके कमेंट में अपना आंसर हमें जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? पहला ऑप्शन है आपके पास, अ कंडीशन वेयर ह्यूमन इम्यून सिस्टम्स बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। दूसरा, अ प्रोसेस बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकम रेजिस्टेंट टू एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट्स। सी, रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय ह्यूमंस अगेंस्ट द वैक्सीन्स। एंड डी, नेचुरल इम्यूनिटी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। सो अगर आपने एंड तक यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं तो आपको डेफिनेटली वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने काफी सारी चीजें यहाँ पे समझी होंगी। ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे रेगुलरली आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और अगर अभी तक आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप यूपीएससी से रिलेटेड जो जो चीजें हैं उनको पढ़ सकते हैं। हमने वहाँ पे पूरा कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम और जो जो हर्डल्स कई बार स्टूडेंट्स फील करते हैं उनके बारे में भी बात करी है।